गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप इस क्लास को देख रहे हैं आपके अपने चैनल में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने इस वर्क एंड टाइम का पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं और आज जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो एसएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन का तरीका, हर क्वेश्चन का तरीका यूनिक होगा और मैं वादा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो अंत तक बने रहिए। और एक बात और कहनी थी कि जो भी चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी वीडियो आपको आएंगी वो सारी मिलती रहेगी। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं हम, देखते हैं कि पुरुषों के एक समूह ने 13 दिन में कार्य करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष काम छोड़ते गए जिससे काम 16 दिन में पूरा हो पाया। तो आपको बताना है कि शुरुआत में कितने लोग थे, यानी कुछ पहले दिन जो लोगों ने काम किया उसके बाद 9 लोग छोड़ गए, फिर अगले दिन काम किया फिर 9 लोग छोड़ गए, ऐसे करके एक काम होने के बाद 9 लोग छोड़ते जाते हैं और फिर बताना है कि काम जो पूरा हो गया और 16 दिन में हो गया। आपको बताना था शुरुआत में कितने लोग थे। ठीक है, इस सवाल को 2 तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कभी भी क्या होता है कि जो भी लोग काम करते हो, जितने दिनों की संख्या है दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क आ जाता है। तो मान लेते हैं जो व्यक्ति थे एक्स थे और पहले जो काम जो होने वाला था वो 13 दिन में होने वाला था। ठीक है, तो कुल काम कितना होता 13 दिन में? कुल काम जो 13 दिन में हो जाता वो हो जाता 13x। ठीक है, ये पहला तरीका है कि अगर व्यक्ति हमारे x हैं और तो 13 दिन में काम कर रहे हैं तो 13x, यानी अगर 5 लोग 4 दिन में काम करेंगे तो 5 20 लोग चाहिए, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल काम हो गया। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन इससे पहले हमें श्रेणी बना लेते हैं। ठीक है, चलो श्रेणी बनाते हैं। पहले दिन लोग थे x, ध्यान देना, क्योंकि जितने भी लोग होंगे उतना ही उस काम करेंगे। ठीक है, तो उतने गुना हो जाएगा x थे। अगले दिन क्या हुआ, 9 चले गए तो कितने बचेंगे, x माइनस 9। अगले दिन फिर 9 चले गए, कितने बचेंगे, x माइनस 18। ऐसे ही 9 9 9 9 कम होते जाएंगे, कितने दिन तक, 16 दिन तक, या 16 बार, यानी n का मान आ गया यहाँ पर 16, a का मान आ गया आपका ये, और d का मान क्या है, ध्यान दो, d का मान होता है दोनों का डिफरेंस कितना है। तो पहले वाले में से दूसरा वाला घटाओगे तो देखो x और ये 9 कम हो रहा है, यानी d का मान है माइनस का 9। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और ऐसे ही टोटल काम आपको पता है कितना है, 13x। ध्यान देना, टोटल काम जो टोटल सम है वो यहाँ पे लिया जाएगा 13x। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो 13x बराबर 2, फॉर्मूला n/2, n का मान कितना है 16, 16/2 2a यानी 2x। a का मतलब यहाँ पर कितना है, x का मतलब है x, a का मतलब प्लस n-1 यानी 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, और d का मान मैंने बता दिया माइनस का 9। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 8 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 15 9 135। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 13x बराबर 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 8 दूनी 16x हो जाएगा, और 8 का 135 में होगा यानी माइनस उधर है तो ये हो जाएगा 135 इंटू 8, मल्टीप्लाई नहीं करके लिख लेते हैं। अब इसको पूरा LHS में ले आते हो, 13x को उधर ले जाएंगे तो बचेगा हमारा 3x बराबर 135 इंटू 8। ठीक है, ये बचने वाला है, ये वाला इस साइड में आ जाएगा, 13 उधर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो 3 से जब काटोगे ये 3 × 12 3 × 15। ठीक है, तो x बराबर जब मल्टीप्लाई करोगे 8 पर ये 40, 7 से 4 8 32 और 4 36, तो आंसर आ जाएगा 360, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर समझ लो, जब हम इसको समांतर श्रेणी से निकालेंगे तो पहले दिन x काम कर रहे हैं, अगले दिन 9 छोड़ के जाते हैं, अगले दिन और 9 छोड़ के जाते हैं, तो ये सीरीज -9 में हो जाएगी। d का मान, a का मान x हो जाएगा, x का मान
ठीक है, ए हो जाएगा यानी ए का मान x हो जाएगा, और जो दिन हो जाएंगे n टोटल 16 है तो n का मान 16 हो जाएगा। उसके बाद अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn बराबर लगाएंगे तो टोटल सम जो होगा टोटल काम हो जाएगा 13x, तो 13x बराबर ये जब फॉर्मूला जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 360 आ जाएगा। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं, हमें टोटल काम तो यही रहना है। अगर मान लो पहले काम होता था 13 दिन में पूरा और फिर हो रहा है वो 16 दिन में पूरा, यानी कितना काम ज्यादा हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति काम छोड़ के नहीं जाता या जो गया उसको बुला लेते तो काम हो जाता आपका 16x, यानी पहले जो 13x काम हो रहा था और भाई अगर छोड़ के नहीं जाता तो काम 16x हो जाता, यानी कितना एक्स्ट्रा हो जाता 3x। तो जो छोड़ के गए थे उनको वापस बुला देते। पहले दिन तो कोई छोड़ के नहीं गया था, दूसरे दिन 9 छोड़ के गए थे, तीसरे दिन 18 छोड़ के गए थे, चौथे दिन 27, और इसी क्रम में ये बढ़ते रहे कितने दिन तक 16 दिन, यानी 16 बार। अब ध्यान देना 16 बार में एक तो 0 है तो कितना रह जाएगा 15 बार। 9 से सूर्य शुरू हो गई 36, ये कितना हो गया 15 बार। आप ध्यान देना 9 कॉमन ले लो, जब 9 कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये आता है कितने तक 15 तक। अब ध्यान दो जो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n प्लस 1/2, यानी जो 1 से अगर शुरू होती है तो अंतिम संख्या उसमें 1 जोड़ो और बट्टे में 2 कर दो तो ये 3 से कट जाएगा 3 बार, यानी x बराबर 3, लास्ट वाली संख्या कितनी है 15, 1 जोड़ दो इसमें 16 और बट्टे में 2 से काट दो 8 बार, ठीक है। तो 15 8 120 और 12 3 36, यानी 360, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। दोनों तरीके हैं, आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है वो कर लीजिए। पहला हम फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरे में जो काम छोड़ के गए हैं उनको बुला के काम कर लेंगे, ठीक है। नोट कीजिए सवाल को। अगला देखिए, हाँ सेम है और हम इसमें सेकंड मेथड लगाने वाले हैं। एक समूह ने 11 दिनों में कार्य करने का फैसला किया था, लेकिन प्रत्येक दिन बाद 16 लोग काम छोड़ जाते हैं, इनको हम बुलाएंगे। 15 दिन में काम पूरा हो गया, यानी पहले 11x होना था लेकिन काम हो जाएगा 15x अगर हम बुलाएंगे तो। डिफरेंस कितने का 4x का, तो ऑलवेज डिफरेंस यहाँ ले लीजिए। और छोड़ के जो गए हैं पहले दिन कोई भी नहीं छोड़ के गया है, अगले दिन 16, फिर अगले दिन 32, फिर अगले दिन 48 और ऐसे ऐसे कर करके कितने दिन में काम पूरा हुआ था, जितने दिन में लास्ट में पूरा हुआ वहां तक लेते हैं, ठीक है। तो 15 दिन में काम पूरा हो पाया, यानी 15 बार तक, 15 दिन या 15 बार तक। बार का मतलब है ये जो पद रिपीट हो गया वो 15 बार हो गए, ठीक है। तो 0 है तो एक कम हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा 16 प्लस 32 प्लस 48 प्लस कितने तक 14 बार। एक कम हो गया ना, एक 0 था ना तो एक पद को काउंट नहीं करेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे। 4x बराबर 16 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये आ जाएगा कितने तक 14 तक। तो इसको निकाल लो, तो 4 से ये 4 बार कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 और लास्ट तक कितना है 14, तो 14 × 15 बट्टे में 2। ये नेचुरल पदों का योग है, यानी 1 से लेकर के 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। मैंने बताया था फॉर्मूला होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यानी अंतिम पद कितना है 14, जब 14 में जोड़ेंगे 15 बट्टे 2 से काट देंगे 7 बार, 15 चौको 60 और 6 सत्ते 15 चौको 60 और 6 सत्ते 42, 420, ठीक है। इसके ऑप्शंस गलत हैं, आंसर लिख लीजिए 420, ठीक है। ऑप्शंस चेंज नहीं हो पाए हैं, कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, ओके, बी 30 दिन में पूरा करता है। यदि वे 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। और ये एसएससी सीपीओ 27 जून 2024 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ठीक है। तो ए जो काम करता है इसको हम करा भी चुके हैं। ए जो काम करता है वो 20 दिन में करता है,
बी जो काम करता है वो 30 दिन में करता है, और मैंने बताया था दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 3 दूनी 6 यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 60। 20 का भाग लगाएंगे 60 में, कितनी बार जाएगा? 20 3 60, 3 बार। 30 का भाग लगाएंगे 60 में, कितनी बार जाएगा? 30 दूनी 60 यानी 2 बार। अब दोनों की एफिशिएंसी, दोनों काम कर रहे हैं, एक की 3 है एक की 2 है, वो 2 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी 3 और 2 5 एफिशिएंसी, और वो 2 दिन तक काम कर गया। काम कितना हो गया? 10। अब उसने पूछा कितना शेष बचा है। अब देखो डिफरेंस कितना है, 10 हो गया, 60 में 50 बचा है, और टोटल काम कितना था? 60। ठीक है, तो ये शेष बचेगा आपका काम 5/6। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, फिर देख लीजिए काम का कितना भाग शेष बचा है। 20 और 30 दिन में करते हैं, तो दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। पहले वाले के की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। 2 दिन काम करते हैं, 3 और 2 5, यानी एक दिन में वो 5 यूनिट काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 10 यूनिट। तो शेष काम कितना बचेगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना बचेगा? शेष काम बचेगा आपका 50। और उसमें बचा कितना भाग बचेगा? टोटल काम का भाग, यानी टोटल 60 था, तो 50 बचा है 60 में से, 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए एक काम को अकेले 200 दिनों में पूरा कर सकता है, ओके। बी उसी काम को अकेले 100 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, ओके। दूसरे दिन केवल ए काम करता है, और तीसरे दिन बी काम करता है। ध्यान देना, पहले दिन काम कर रहा है ए और बी, ओके। दूसरे दिन जो काम करता है केवल ए करता है, और तीसरे दिन करता है बी, यानी इसी क्रम में ये रिपीट हो रहे हैं। मैंने बोला था पिछली बार कराया था एक सवाल, रिपीट देखना है कब हो रहे हैं, तो 3 दिन में रिपीट हो रहे हैं। और उसने बोला भी है 3 दिवसीय चक्र, यानी 3 दिन का काम एक साथ किया जाएगा इसमें। ठीक है, देखते हैं। ए जो काम कर रहा है वो कर रहा है 200 दिनों में, ठीक है। बी जो काम कर रहा है वो कर रहा है 100 दिनों में। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना? 200। ठीक है, 200 का 200 में भाग लगा लेंगे, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी ए की, और 200 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2, यानी ए 1 काम करेगा और जो बी है आपका 2 काम करेगा। अब पहले दिन दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो ये 1 + 2 यानी ये हो जाएगा 3, ठीक है। प्लस अगले दिन कौन काम करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। अगले दिन कौन काम करेगा? बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो काम कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 और 2 6, और जो 6 काम हुआ कितने दिन में हुआ है? 3 दिन में, यानी 3 दिन में जो काम हुआ है आपका वो हुआ है 6 यूनिट, ठीक है। हमें करना है 200, तो इसमें भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 6 का 200 में, जब 6 का 200 में भाग लगाओगे 6 की 18, 2 बचेगा, और 6 की 18, ठीक है। शेष पर कुछ ना कुछ बचना है, 33 बार। तो 33 का इसमें मल्टीप्लाई करो, और 33 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 33 3 99 दिन हो जाएगा, और 33 3 198 वर्ग हो जाएगा। अब देखो कितना बचा? 2 बचा है। अगले दिन कौन काम करने आएगा? ए और बी। जिससे काम खत्म होता, जिससे काम शुरू होता है ना, जब शिफ्ट पूरी होती है तो उसके बाद वही काम करने आते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम करने आएंगे, और दोनों की एफिशिएंसी है 3। अगर 3 इसमें जोड़ देंगे तो 201 हो जाएगा, काम हो जाएगा ज्यादा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 99 दिन, 99 पूरे हो जाएंगे। और जो काम बचा है, कितना बचा है? 198 हो गया है, तो 2 बचा है, तो 2, और उसको करने कौन आने वाला है? ए और बी दोनों करने आने वाले हैं, तो 2 इसको ले लेंगे 3, यही आपका हो जाएगा आंसर। 99 सही 2/3, ओके। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सवाल था, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। रवि और संजू मिलकर एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। संजू और महेश मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रवि और महेश मिलकर उसे 2 दिनों में कर सकते हैं। रवि को वही काम अकेले करने में कितना समय लगेगा? मैंने A+B वाला एक सवाल कराया था लास्ट क्लास में, उसी टाइप का ये सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवि को हम R मान लेते हैं, संजू को S मान लेते हैं, और महेश को हम M मान लेते हैं, ठीक है। आसान होगा नाम के हिसाब से। तो पहले दिन R और S काम कर रहे हैं, ठीक है।
रवि और संजू काम कर रहे हैं कितने दिनों में? 2 दिनों में। ओके, संजू और महेश 4 दिनों में कर रहे हैं, यानी संजू प्लस महेश कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 दिनों में। ठीक है, अगला रवि और महेश, यानी रवि और महेश, यानी देखो 2 आर आ गए, 2 एस आ गए, 2 एम आ गए, दोनों डबल होने चाहिए तभी ये डबल होंगे। ठीक है, ये कितने दिनों में कर रहे हैं? ये वापस से 2 दिनों में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका जो एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, सिंपल है, इनका 4 हो जाएगा। तो 2 का भाग लगाएंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इन दोनों की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, और इन दोनों की एफिशिएंसी 2 का भाग लगाएंगे 4 में 2 बार हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये सब 2-2 है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा आपका ए नहीं है यहाँ पर है आर, इसको आर ले लेते हैं। ठीक है, आर ही लिख लेते हैं इसको, आर प्लस एस प्लस एम, यानी रवि संजू और महेश बराबर। अब एफिशिएंसी को जोड़ते हैं, दिनों से कोई मतलब नहीं है। 2 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो ये डबल है तो 2 से काट देंगे, यानी अब ध्यान दो सबकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी आपकी 2.5, और हमें निकालनी किसकी है? रवि की। अब देखो रवि किसमें नहीं है, यानी रवि निकालना है तो हमें एस और एम का पता होना चाहिए, और एस और एम की एफिशिएंसी है 1, यानी इसकी 1 है, तो रवि की कितनी होगी? ये 1 जाएगा 2.5 में से घटेगा, यानी 2.5 माइनस का 1, तो रवि की आ जाएगी 1.5। ओके, तो रवि कितने दिन में काम करेगा? तो रवि के लिए जो टाइम निकलेगा, रवि विल डू, ठीक है, रवि काम करेगा या विल डू द सेम वर्क, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है टोटल आपका एलसीएम रहता है वर्क 4, और उसकी खुद की एफिशिएंसी है 1.5। ठीक है, कर लो या तो डबल करके कर लो, डबल करेंगे तो इसको जब डबल करोगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको डबल करोगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8/3 आपका आंसर हो जाएगा। या आप 4y 1.5 डबल नहीं करना तो पॉइंट हटा दो, 0 बना दो, और 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40 और 5 3 जा 15, 15, 8/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिनों में कर सकता है, और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। तो बी और सी मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं, शेष कार्य को करना है तो कितने दिन लेंगे? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ए और बी 1/3 कर रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए लेगा 45 दिन। ध्यान देना, मैंने बताया था 1/3 काम है वो कर रहा है कितने दिनों में? 15 दिनों में। काम को करना है 1, तो इसके उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 3/1 का, तो इसमें 3/1 का करेंगे तो इसमें भी 3/1 का करेंगे, है ना? तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 दिन। ठीक है, ए का निकल आया। ऐसे ही बी का जब करेंगे तो 3/4 है, देखो 3 से ये कट जाएगा 6 बार, और 6 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 6 चौक 24 आ जाएगा। ठीक है, और अगर निकालना है तो 3/4 काम बराबर कितना दिन है? 18, और जब इसको काटना होगा तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4/3 का इधर करेंगे और 4/3 का इधर करेंगे। ओके ना? तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, एक काम बचेगा, और 3 से 6 बार खत्म हो जाएगा, 6 चौक 24, ऐसे मतलब 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, ए जो काम कर रहा है वो कर रहा है 45 दिन में, और बी जो काम कर रहा है वो कर रहा है आपका 24 दिन में, और सी दे रखा है 36 दिन में, सीधा दे रखा है 36 दिन में। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका इन दोनों का हो जाएगा आपका 72 में 9 कॉमन है, 8 कॉमन है, तो आपका हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 हो जाएगा इनका। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 180, तो 45 का भाग लगाएंगे 180 में तो 4 आ जाएगा, 45 चौक 180। 24 का भाग लगाएंगे तो 24 वाला कितने बार जाएगा 180 में? 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 पंजे 7, नहीं होगा। ठीक है,
इसको और डबल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटू 2 360, ठीक है। तो ये भी 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 360 ले लेते हैं। तो 45 से भाग लगाएंगे 8 बार जाएगा, ठीक है। 24 का भाग लगाएंगे तो 24 से कम 24 बचेगा कितना 12, और 24 पंजे 120 15 बार जाएगा, और 36 का भाग लगाएंगे तो 10 बार जाएगा, ठीक है। अब ओके है। अब बोल रहा है कि बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, तो बी और सी यानी बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं, यही बोल रहा है ना। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 15, और सी की कितनी है 10, और ये कितने दिन तक काम करते हैं 8 दिन तक, यानी 15 और 10 25 अच्छे 200, यानी 200 काम हो गया। जो काम करते हैं उसको काम को माइनस कर दो यहां से, तो काम कितना बचेगा 160, और इस काम को कौन करने वाला है, ए करने वाला है। और ए की एफिशिएंसी क्या है, ध्यान दो, ए की एफिशिएंसी है 8 से भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 20 दिन, ठीक है। 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे पहले जो डिवीजन वाला काम था वो 1/3 था, उसको एक काम निकालो, यानी जो बट्टे वाला है वो मल्टीप्लाई कर लेता है। 45 दिन हो जाएगा, 4 इससे काटेगा, मतलब 3 ऊपर वाला काट देगा, 4 नीचे वाला मल्टीप्लाई करेगा, इसका 24 दिन हो जाएगा। तो जो हमें ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, सी का सीधा दे रखा है 36 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लेंगे 360 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 8, बी की 15 और सी की 10, भाग लगा के एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 8 दिन तक बी और सी ने काम किया, तो बी और सी की एफिशिएंसी लगा के काम निकाल लेंगे। उन्होंने कितना यूनिट काम कर लिया, 200 कर लिया था उन्होंने। 200 को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा उसको कौन करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी 8 है, 8 से भाग लगा देंगे, 20 दिन आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं। एक निश्चित कार्य करने के लिए अजय और भरत बारी बारी से काम करते हैं, ओके, जिसमें भरत पहले दिन काम शुरू करता है, ठीक है। अजय अकेले उस कार्य को 32 दिन में कर सकता है, यानी अगर वो अकेले काम करे तो 32 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 8 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी जब दोनों मिलकर काम करते हैं बारी बारी से, तो काम 8 दिनों में पूरा हो जाता है। तो भरत अकेले उस कार्य के 7 गुना को कितने दिनों में करेगा। देखो, जब 8 दिनों में दोनों काम कर रहे हैं और बारी बारी से काम कर रहे हैं, मतलब 4 दिन ए ने किया होगा, अजय ने किया होगा, और 4 दिन किसने किया होगा, भरत ने। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालते हैं टाइम इनटू एफिशिएंसी से, ठीक है। तो एफिशिएंसी अगर एक ही अजय की ए माने और भरत की बी माने, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यानी 4 दिन किया होगा, क्योंकि टोटल काम 8 दिन में पूरा हो रहा है। उसने बोला भरत पहले करता है और अजय बाद में करता है, लेकिन टोटल 8 दिन है तो दोनों 4-4 दिन करेंगे ना। और अगर इवन होता, एक 9 दिन होता तो एक को 5 पकड़ लेते, जो पहले कर रहा है दूसरे वाले को 4 ले लेते, लेकिन दोनों 8 दिन कर रहे हैं तो एक 4 दिन और एक 4 दिन करेगा। लेकिन अजय जो काम करता है वो 32 दिनों में, यानी 32 ए, ये हो गया वर्क। ध्यान दो, वर्क कैसे निकालेंगे, टाइम टू एफिशिएंसी। अगर दोनों करेंगे तो 4 दिन ये 4 दिन ये, टोटल वर्क हो जाएगा। अजय अकेला करेगा तो 32 दिनों में करेगा, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ से हम एफिशिएंसी का रेशियो ले लेते हैं, तो ये इधर ले जाएंगे तो 4 ए घट जाएगा, तो 4b बराबर हो जाएगा 32 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 28 ए। तो 4 से ये 7 बार कट जाएगा, यानी b/a का जो रेशियो आ जाएगा 7:1, ठीक है। अब ध्यान दो, तो अब देखिए हमें एफिशिएंसी पता है और वर्क पता है, लेकिन अब उसको 7 गुना काम करना है। या तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो या इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 32 ए काम था, ए का मान कितना है 1, और 7 गुना काम करना है, तो 7 बट्टे किसको करना है, भरत को। और भरत की एफिशिएंसी कितनी है 7, भरत की एफिशिएंसी 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 32 दिन। ऑप्शन से 32 दिन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए कि जो काम कर रहे थे 32 दिन में अजय अकेले काम कर रहा था, लेकिन 8 दिन में दोनों मिलके काम कर रहे थे बारी बारी से। तो 4 दिन एक ने किया होगा, 4 दिन दूसरे ने, यानी 4 दिन ए ने किया होगा, 4 दिन बी ने किया होगा, लेकिन टोटल काम दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल काम अजय भी कर रहा था 32 दिन में।
तो एक तरफ दोनों को जोड़ के लिख देंगे, एक तरफ अकेला अजय लिख देंगे। तो यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। जब इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो वर्क आ जाएगा, लेकिन वर्क 7 गुना है तो 7 गुना और करना पड़ेगा। या तो यहाँ रख दो, यहाँ एक पद था, यहाँ 2 थे तो एक में रख दिया, यानी एक की जगह कितना था, 1 था। ठीक है, 1 रख दिया, 7 गुना काम है तो 7 रख दिया। इसको करेगा कौन, करेगा भारत, और भारत की एफिशिएंसी कितनी है, 7/7, तो ये आपका आ जाएगा 32 दिन। नेक्स्ट सवाल देखिए, वरुण और राजू मिलकर एक काम को 40 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि वरुण अकेले उस काम को 50 घंटे में पूरा करता है। यानी वरुण प्लस राजू मिलकर उस काम को करते हैं 40 घंटे में। ओके, जबकि वरुण अकेले, यानी वरुण अकेले काम करेगा उसको 50 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं है, एफिशिएंसी निकल आएगी दूसरे की। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 200। जब भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 5 बार, और जब 50 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 4 बार। ठीक है, तो अब देखो अब ध्यान देना, बी का मान है 4 और इन दोनों का मान कितना है 5, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, यानी इसका मान 1 होगा और ये प्लस होगा, यानी 4 और 1 5। इन दोनों का डिफरेंस ही दूसरे वाले का मान हो जाता है। ये एफिशिएंसी 5 है, इसकी 4 है, दोनों का डिफरेंस 1 है तो इसका 1 होगा। आपको देखना प्लस होगा या माइनस, तो देख लो ये 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, अगर 3 होता तो 4 में से घटा देते। ठीक है, तो हमें दोनों की एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, तो टोटल वर्क बट्टे में करेगा कौन उसको, राजू। और राजू की एफिशिएंसी कितनी है 1 बट्टे में 1, तो बराबर हो जाएगा 200 क्या है घंटे, यस आवर्स। ठीक है, 200 आवर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए एक काम को 12 दिन में, बी उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी सी मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बहुत आसान है, ए कर रहा है आपका 12 दिन में, बी कर रहा है आपका 10 दिन में, और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी जो कर रहे हैं वो आपके कर रहे हैं 5 दिन में। ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी जो संख्या 12 है, 12 का पहाड़ा ले लीजिए, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 पंजे 60, 60 में जाएगा, 30 में जाएगा, नहीं तो 10 का मल्टीपल नहीं होगा फिर है ना। तो 12 का जब भाग लगाएंगे 60 में तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और जब इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, और जब 5 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 12 बार। अब ध्यान देना 5 यानी ए का मान कितना है 5, यानी ए का मान 5 है, बी का मान कितना है 6, 5 और 6 11, और ये करना है 12, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा 1। सी की एफिशिएंसी आ गई, बस यही निकालना था। अब बोलना है सी कितने काम में, यानी टोटल काम कितना है 60, यानी 60 काम है, और करेगा कौन सी, और सी की एफिशिएंसी निकाली 1 बट्टे में 1 करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 60 क्या है दिन। ठीक है, 60 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कीजिए, राहुल अकेले एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि संजू अकेले उसे 40 दिनों में कर सकता है। राहुल काम शुरू करता है और 3 दिनों बाद संजू उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, राहुल और संजू दोनों काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद आशीष उनके साथ जुड़ जाता है। वे मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, जबकि आशीष ने काम का सिर्फ 10% किया है। ये थोड़ा सा टफ सवाल है, हल्का सा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान दो। राहुल एक काम को 20 दिनों में करता है, छोड़ देते हैं उसको। संजू उसको 40 दिनों में कर सकता है, छोड़ देते हैं। यानी जो राहुल करता है वो करता है कितने में 20 दिनों में, और जो संजू करता है वो कितने में करता है 40 दिनों में। आशीष का कुछ दिया नहीं उन्होंने, लेकिन ये बताया 10% करता है। ठीक है, तो 3 दिन तक, यानी 3 दिन तक कौन काम करता है राहुल, तो राहुल जो करेगा वो करेगा 3 दिन तक। ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद संजू उसके साथ जुड़ जाता है, यानी राहुल और संजू काम करेंगे, लेकिन कितना काम करेंगे ये नहीं पता है। यानी एक तो ये हो गया इनका टाइम, यहाँ कुछ दिन वो लोग काम करेंगे, उसके बाद तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, यानी आशीष और आ जाता है, कितने दिन नहीं पता है। यानी राहुल तो कर ही रहा था, संजू भी कर रहा था और आशीष भी आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हमें यहाँ पे भी नहीं पता है और यहाँ भी नहीं पता, बस ये पता है ये बंदा जो आशीष है वो 10% काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे कुछ कर देते हैं।
तो इन दोनों को हम इसको चाहो तो परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एलसीएम मेथड से ही लगा देंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, समझना 40। राहुल की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और संजू की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। ठीक है, ओके। तो आप ध्यान देना कि जो आशीष है वो 10% करता है, यानी इसका 10% अगर निकालोगे तो काम करेगा वो 4। इसका काम हमें पता चल गया, यानी कि 4 यूनिट काम कर रहा है। राहुल ने 3 दिन तक कर ही लिया है, 3 दिन में, यानी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 6 यूनिट ये हो गया। अब 6 यूनिट इसने कर लिया है और 4 यूनिट इसने कर लिया है, तो बचा कितना आपका काम, बचा आपका काम जो बचा है वो 10 हो गया है। टोटल था 40, तो शेष काम बचा है 40 माइनस के 10 बराबर के 30। और इसको कौन करने वाला है, अब देखो यहाँ भी राहुल और संजीव बचे, राहुल यहाँ संजीव, क्योंकि हमने ए का काम माइनस कर दिया है। टोटल काम हमारा था 40 और 40 में 10% हमने काम माइनस कर दिया ऑलरेडी, तो अब हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है। राहुल और संजीव यहाँ पर है, यानी संजीव यहाँ पर है, यहाँ भी राहुल और संजीव है। ठीक है, तो दोनों को हम डिवीजन कर देंगे। तो 30 है, बट्टे में दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 3, 10 दिन, यानी ये दोनों मिला के होंगे 10 दिन। क्यों 10 दिन होंगे आप बोलोगे, इसका क्यों नहीं, क्योंकि इनके सबके दिन बराबर है, यानी जितने इसके दिन होंगे इसके इतने दिन, इसके इतने दिन होंगे, तो यहाँ पे किसी का भी एक का दिन ले लो। ठीक है, ऐसे इनके दिन बराबर हैं, तो ये दोनों मिला के इनके 10 हो रहे, तो ये भी 10 दिन में ही काउंट हो जाएगा, तो उसका काम हम निकाल सकते। तो 10 दिन ये और 3 दिन ये, टोटल काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 13 दिन। ये थोड़ा सा अलग सवाल था, परसेंटेज मेथड से भी इसको कर सकते हैं, वो हमने आपको बताई नहीं है, और इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 मत मार दीजिएगा कि 10 आ गया, यहाँ पर 10 निकाल देंगे। ठीक है, चलिए ये हमारी क्लास थी आज की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरी क्लास देखने के लिए। अब यहाँ पर आ गए हैं, और अगर यहाँ तक आ गए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको वीडियो मिलेंगे, जो भी हमारी वीडियो नहीं आएंगी, सीधी आप तक पहुँचती रहेंगी, और आप इसका फ़ायदा लेते रहिए। और इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने आप दोस्तों में अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको सेंड कीजिए। थैंक यू।